अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, नजम सेठी के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो चंद सहाफ़ियों का एक टोला है, रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक पहले तो इन्होंने एक काम पकड़ा हुआ था और वो काम ये था कि इमरान खान साहब जून 2019 में जा रहे हैं, फिर दिसंबर 2019 में, फिर जून 2020 में, फिर दिसंबर 2020 में। गर्ज ये कि इन लोगों ने दर्जनों तारीखें दी हैं हुकूमत के जाने की, लेकिन आज तक इनकी कोई भी एक पेशगोई दुरुस्त साबित नहीं हो सकी। चुनांचे आपने ये भी देखा कि इन लोगों ने PDM से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि PDM अब बन गई है, अब इमरान खान साहब का जो जाना है वो ठहर गया है, लेकिन इनकी तमाम उम्मीदें एक एक करके ज़मीन बोस होती गई हैं। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों में जो एक कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद हुई, समिट फॉर डेमोक्रेसी, 9 और 10 दिसंबर को ये अमेरिका ने इसका अहतमाम किया था, जो बाइडन ने इसका अहतमाम किया था और इसमें 110 ममालिक को दावत दी गई थी, 110 ममालिक को। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया था। अब इस खबर के हवाले से नजम सेठी साहब एक अलग कहानी एक बार फिर हस्बे साबिक हस्बे रिवायत सामने लाए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब के इस इक़दाम से फ़ौज भी खुश नहीं है और चीन का इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बज़ाते खुद जो है सियासी शहीद होने की तरफ जा रहे हैं। चूँकि इमरान खान साहब को पता है कि किसी भी वक्त उनका बोरिया बिस्तर लपेट दिया जा सकता है, इसलिए वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखें जी, मैंने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब के पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तो इस तरह अवाम के पास इसी नैरेटिव और बयानिए के साथ वो जाएंगे कि देखें, मैंने आलमी कुव्वतों के साथ टक्कर ली थी, इसलिए मुझे हुकूमत से बेदखल कर दिया गया है। एक तो नजम सेठी साहब ने ये बात की और फिर कहा कि इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान, और भारत में भी ऐसे वज़ीर आज़म नहीं गुजरे कि वो सरबराहान मुमलिकत के बराह रास्त नाम लेकर जो है उन पर तनकीद करते हैं। नजम सेठी का कहना है कि वो मोदी को फाशिस्ट कहते हैं और मोदी का बाकायदा नाम लेते हैं, और जो बाइडन को और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है वो जाहिल कहते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान के हालात का इल्म नहीं था। तो इस तरह की बातें की हैं नजम सेठी साहब ने, और कहते हैं कि इमरान खान साहब भीख मांगते हैं, हुकूमत भीख मांगता है, हुकूमत गिरी हुई है, पाकिस्तान गिरा हुआ है, लेकिन आंखें ये दिखा रहे हैं अमेरिका को। तो इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। हालांकि नजम सेठी साहब, मुझे यकीन है कि खुद बखूबी आगाह हैं इस बात से कि ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी थी और अमेरिका जो एक अलग ब्लॉक बनाने जा रहा है चीन, रूस और पाकिस्तान के खिलाफ, वो उन हक़ाइक़ से यकीनन आगाह हैं, लेकिन जानबूझ के इमरान खान साहब के बुग़्ज़ और तासुब में वो ऐसी बात कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह वो अपने मालिकान की जिनका ये नमक खाते हैं उनकी वफ़ादारी का दम भर सकें और उन्हें अपनी वफ़ादारी का यकीन दिला सकें। वरना मैं ये नहीं मानता कि नजम सेठी साहब को ये मालूम नहीं है कि अमेरिका समिट फॉर डेमोक्रेसी की आड़ में या वैसे भी किस तरह की ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके इल्म में है नजम सेठी साहब के, लेकिन बुग़्ज़, तासुब, कीना, ज़िद, हठधर्मी का जो है कोई इलाज नहीं हो सकता। अब एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं नाजरीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ गए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। तुम तो तेज़ बयानात का सिलसिला एक दूसरे के ऊपर जारी है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद और तनकीज़ के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। चुनांचे आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को खूब तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मैदान में आए और अब जो है परवेज़ रशीद साहब एक अलग कहानी सामने लाए हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब मरियम नवाज से खौफजदा हैं, क्योंकि मरियम नवाज लाड़काना में बहुत मशहूर सियासी शख्सियत बन गई हैं और अब मरियम नवाज पीपल्स पार्टी को लाड़काना में भी शिकस्त देंगी। गोया परवेज़ रशीद साहब ये कहना चाह रहे थे
कि मरियम नवाज ने रिप्लेस कर दिया है बेनज़ीर भुट्टो को, और इसलिए जो है पीपल्स पार्टी उन पे तनकीद कर रही है। लेकिन परवेज़ रशीद साहब का बयान डेफिनेटली ये खुशामद और चापलूसी के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि हमने बहुत सारी तहकीकात कर ली लेकिन हमें कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं मिल सकी जो लाड़काना से बड़ी शख्सियत हो और उसने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली हो। तो आखिर किस बुनियाद पे मरियम नवाज जो है वो लाड़काना से मशहूर व मारूफ शख्सियत बन गई हैं? आखिर कोई मयार भी तो होगा, कोई पैमाना भी तो होगा, कोई इकदामात भी तो होंगे। नून लीग ने तो वैसे भी लाड़काना में कोई काम नहीं किए हैं, तो किस बुनियाद पे जो है वो वहाँ पे मशहूर मारूफ शख्सियत जो है मरियम नवाज साहिबा बन गई हैं? तो खैर इस तमाम तर सूरत हाल से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अब अपोजिशन जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती, और ना ही अपोजिशन पहले खतरा थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो उनके दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि एक चीज़ से ख़तरा है, और वो है करप्शन जो है और महंगाई जो है। इन दो चीज़ों पे उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये अपोजिशन वाले, आप यकीन कर लें कि इमरान खान साहब अगर 10 साल भी बैठे रहते हैं तो ये अपोजिशन वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि 3-3.5 सालों में ये 200-300 लोगों को जो है ये सड़कों पे लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। चुनाचे यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है एक दूसरे को नीचा दिखा रही है, और इन पार्टियों की नाजरीन एक पूरी तारीख है। वो पूरी तारीख अगर आप मुताला कर लें तो जब PDM बनी थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माजी में भी एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का, कि मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने ये इशारा अपनी तरफ समझा। तो उसके अगले दिन नवाज शरीफ साहब की जो है ना मुलाकात तय थी, शेड्यूल थी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, तो एहतजाजन नवाज शरीफ साहब ने वो मुलाकात ही मनसूख कर दी, और आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। तो ये इन लोगों का माजी रहा है। यही वजह है कि इन लोगों के ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, यही वजह है कि इन लोगों के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता, और यही वजह है कि अवाम चाहती है कि मौजूदा हुकूमत कामयाब हो जाए, डिलीवर करे, परफॉर्मेंस दिखाए। चंद इस्लाहात तो कर लेना, कुछ हिस्सों कुछ एरियाज में तो ये काम करके दिखाए ना, कुछ 1-2 इदारों में ही सही ये इस्लाहात कर ले। तो अवाम चाहती है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि मुझे मेरे इल्म में हो कि कोई इदारों में उन्होंने इस्लाहात की है, रेडिकल तब्दीलियाँ लाई हैं। बेशक 3-4 इदारों में, 2 इदारों में भी अगर इस्लाहात कर लें जाने से पहले और महंगाई पे कंट्रोल कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि अगली बार भी हुकूमत को, इमरान खान साहब को मौका दिया जाएगा। तो ये चंद फैक्ट्स थे और हक़ाइक़ थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। बयानात बहुत सारे हैं, ख़बरें बहुत सारी हैं, एक मैस किसी कैफियत जो है इस मुल्क में क्रिएट हो चुकी है जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं। तो आप देखते हैं कि हर घंटे बाद डेवलपमेंट आ जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपोजिशन की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक महदूद होती है, और बयानात से वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक फरमाए, अता फरमाए, और हमारा वजूद की वजह से किसी एक शख्सियत की इस्लाह हो सके और उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सके। तो मेरे ख्याल में हमने ज़िंदगी का मकसद फिर हासिल कर लिया है। फिर वक्त इतने, पाकिस्तान जिंदाबाद।